अगर कोई व्यक्ति कोई काम कर रहा है, अगर उसका ध्यान अपने काम पर नहीं है तो उससे ज्यादा बेईमान कोई हो ही नहीं सकता है। इस संसार में तरह तरह के काम है। कोई भी काम करें, करने के लिए मना नहीं है, लेकिन काम में डूब करके करें। इस संसार में ना कोई काम छोटा होता है, ना कोई काम बड़ा होता है। इस संसार में कोई काम ना छोटा होता है ना बड़ा होता है। जिस काम को डूब करके करते हो वही काम बड़ा हो जाता है। जिस काम को डूब करके करते हो, पता है आपके गांव में लगभग 5 दिनों से हो एक कमरे में रहता हूं, कमरे से बाहर जाना नहीं होता। मैं जिस काम के लिए इस गांव में आया हूं पूरा ध्यान उसी काम पर है। 24 घंटा बस अपने काम के संबंध में ही सोचना है कि कैसे करना है। जो व्यक्ति अपने काम के संबंध में सोचता रहता है उसका काम बढ़िया से बढ़िया होता है। जिस काम के लिए घर से निकले हैं उस काम को करना है। आप सभी घर छोड़ करके यहाँ आए, पंखा ही डोलाना था तो घर में ही डोलाते, क्या दिक्कत है? घर में कोई दिक्कत है क्या? क्या गर्मी हमें नहीं लग रही है क्या? मेरा भी कपड़ा भीग जाता है, लेकिन मेरा ध्यान पसीने पर नहीं होता, मेरा ध्यान गर्मी पर नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मेरा सारा ध्यान मैं जिस काम को करने के लिए आया हूं उस पर होता है। इसलिए तो पता ही नहीं चलती कि गर्मी है कि सर्दी है। आपको गर्मी का एहसास होता है, क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पंखे पर होता है ना कि मेरी कथा पर होता है। अब जो व्यक्ति का ध्यान पंखे पर हो उसका आधा ध्यान तो पंखे पर होगा, आधा ध्यान भजन पर होगा, आधा ध्यान पंखा पर, आधा ध्यान कथा पर। एक नाव उस, एक पैर उस नाव पर, एक पैर इस नाव पर। जो दोनों नाव पर पैर रख करके चलते हैं वो नदी में ही डूबते हैं, पार नहीं होते। आधी खोपड़ी पंखा पर, आधी खोपड़ी कथा पर। ना पंखे का स्वाद ले पाओगे ना कथा का स्वाद ले पाओगे, बीच में ही डूब करके मरोगे। अगर पंखा का ही स्वाद लेना है तो हाथ के का क्या पंखा है? बिजली का पंखा है ना घर में। अब तो एसी का जमाना है, पंखा तो बहुत पुराना हो गया, एसी कूलर का जमाना है। स्वाभाविक है, जिसको कूलर में रहने का स्वभाव हो गया है वो बाहर निकलेगा तो 2 क्षण बिना हवा का नहीं रह सकता। ये मजबूरी है, मैं समझता हूं। लेकिन हमारे व्यवस्थापक के पास जितनी व्यवस्था थी उतनी उन्होंने पूरी की है, जितनी सामर्थ्य थी उतनी की है। अगली बार आप सब सहयोग करेंगे तो यहाँ पंखा भी लगा दिया जाएगा, पंखा भी लगा दिया जाएगा। अभी जितनी सामर्थ्य है उतना काम किया जा रहा है। तो कुछ क्षण के लिए, एक ही क्षण के लिए, मैं नहीं कहता कि आप 3 घंटा हमसे दिल लगाओ, भगवान से दिल लगाओ ना, एक ही क्षण अगर लगाओ लेकिन पूरे मन से लगाओ। एक क्षण लगाओ लेकिन पूरे मन से। एक क्षण अगर पूरा पूरा मन लग जाए तो हो गया भजन, हो गया भजन। हरे राम 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 हरे हरे। अभी एक गांव में गए थे हम कथा सुनाने के लिए। एक व्यक्ति सामने ही बैठा हुआ था। मैंने कथा आरंभ किया, मैंने उसको देखा, वो अपना काम शुरू किया। मैंने इधर अपना काम शुरू किया, उसने अपना काम शुरू किया। मैंने इधर कथा शुरू किया, उसने अपना काम क्या किया। कभी ऊपर वाली जेब में हाथ दे, कभी पीछे वाली पॉकेट में हाथ दे। मैंने कहा कि भैया क्या बात है ऊपर वाली जेब में? उसने कहा कि बाबा मैं दुविधा में पड़ गया हूँ कि घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया, घर में ताला लगाया कि नहीं लगाया। अगर ताला लगाया होगा तो चाबी जरूर मेरी जेब में होगी।
वही मैं ढूंढ रहा हूं, मेरी चाबी नहीं मिल रही है। तो मुझे लगता है कि ताला लगाया कि नहीं लगाया। अब ऐसा भक्त अगर बैठ जाए तो सारा ध्यान चाबी पर होगा। भले कथा पंडाल में 2 घंटा बैठा रह जाए, लेकिन 2 घंटा के दरमियान में 2 घंटा केवल और केवल दिमाग में चाबी 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 चलेगी, चाबी चाबी चलेगी। 2 घंटा जो मैं बोलूंगा उस पर उसका ध्यान नहीं होगा, क्योंकि ध्यान में चाबी चाबी चल रही है। ऐसे व्यक्ति आ जाए कथा पंडाल में, इसका आना व्यर्थ होगा, इसका जाना व्यर्थ होगा। इससे अच्छा तक घर पर ही ताला में चाबी करते रहते। हरे रामा राम राम हरे हरे,